किन किन बातों में हमें पवित्र बने रहना है, उसमें अगला पॉइंट जो है वो है मूर्ति पूजा और गलत विश्वास से, या फिर आप कह सकते हैं फॉल्स वर्शिप। तो वीडियो को पूरा देखें और चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और समझिए मूर्ति पूजा और गलत विश्वास से। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले मैंने बताया था कि परमेश्वर को वह विचार से बहुत ज़्यादा नफरत है, वैसे मूर्ति पूजा से भी परमेश्वर को बहुत ज़्यादा नफरत है। परमेश्वर को जलन होती है मूर्तियों से। और पहले एक वचन पढ़ते फिर बात करता हूँ। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय वचन 14 क्या कहता है? मूर्ति पूजा से बचे रहो। देखिए, मूर्ति पूजा का मतलब ये नहीं है कि लिटरली आप मूर्ति के सामने हो और उसकी पूजा कर रहे हो, उसकी वर्शिप कर रहे हो। ये वही नहीं है और यही चीज़ मूर्ति पूजा में नहीं आती है। और मुझे पता है कि जब कोई एक विश्वासी बन जाता है, वो लिटरली जो है मूर्ति के सामने नहीं झुकेगा और ना ही मूर्ति पूजा करेगा। ये वही वाला नहीं है कि आपको मूर्ति पूजा से बचे रहो। सिर्फ मूर्ति के आगे झुकना वही मूर्ति पूजा नहीं है, ये वही वाला नहीं है। मूर्ति पूजा क्या हो सकती है? किसी भी चीज़ को, ध्यान से सुनिए, किसी भी चीज़ को जो परमेश्वर से ऊपर रखना, किसी भी चीज़ को परमेश्वर से ऊपर रखना क्या है? मूर्ति पूजा है। किसी भी चीज़ को अगर आप परमेश्वर से बढ़कर मानते हो, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, अगर परमेश्वर से बढ़कर आप किसी चीज़ को मानते हो तो मैं आपको बता दूं, आप मूर्ति पूजा करते हो, आप मूर्ति पूजक कहलाए जाओगे। कुलुस्सियोस का 3 अध्याय वचन 5 क्या कहता है? अर्थात वह विचार, अशुद्धता, दुष्कामना और बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। आप लालच करते हो, आप लोभ करते हो, ये मूर्ति पूजा के बराबर है। अशुद्धता, दुष्कामना और लालसा और लोभ क्या है? मूर्ति पूजा के बराबर। तो लिटरली अगर आप मूर्ति के सामने ही जाते हो, वहां पर वो करते हो, तो वही मूर्ति पूजा नहीं है। अगर आप वही करते हो तो वो तो मूर्ति पूजा है ये। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि सिर्फ मूर्ति ही के सामने आप झुकोगे वही मूर्ति पूजा है। तो यहाँ पर ये सब बातें भी है जो मूर्ति पूजा की ओर ले जाएगी आपको, जो कि एक तरह की मूर्ति पूजा है। मतलब कि किसी भी चीज को अगर आप परमेश्वर से ऊपर मानते हो तो वो क्या है? वो मूर्ति पूजा है। कैसा लगा आपको? आप जरूर कमेंट कीजिए, आप जरूर मुझे बताएं। आगे पहला तिमोथी 4 क्या कहता है? और आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो ये भी क्या है? गलत डॉक्ट्रिन, झूठी शिक्षा, ये भी क्या है? आपको नाश की तरफ ले जाएगी, गलत चीज़ों की ओर ले जाएगी, जिससे आपका नाश हो जाएगा। तो इसीलिए अंडरस्टैंड करिए इन बातों को, अंडरस्टैंड करिए इन बातों को। और ये पॉइंट मैंने इसीलिए जोड़ा, यहाँ पर लिखा है फॉल्स वर्शिप, या फिर इसमें गलत शिक्षा भी आ जाती है, और जैसे आप कह सकते हैं कि गलत डॉक्ट्रिन या फिर झूठी शिक्षा, या तो गलत विश्वास, या दूसरा पॉइंट क्या था? मूर्ति पूजा और गलत विश्वास। अगर आपने गलत विश्वास कर लिया, जैसे यहाँ पर लिखा कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, विश्वास से बहक जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बातों को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और ज़रूर इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।